मेरू, मेरी बात नहीं सुन रही? आवाज दे रही हूँ, बुला रही हूँ। अम्मा ये इसकी गड़गड़ बंद होगी तो मुझे कोई आवाज आएगी ना। मैंने नहीं सुना, दोबारा बताएं क्या कह रही हैं? अच्छा, मैं ना वो गई थी तेरी ताई के घर। वो ना तेरा तायाजाद नहीं है वो इशफाक उमन, वो आया है दुबई से। कौन इशफाक? हाँ है तेरे ताई का पुत्र इशफाक उमन, भूल गई है? अच्छा, ताई बिल्किस का बेटा आ गया वापस वो। तो आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे अपने घर नहीं, वो हमारे घर ही आ गया उठ के। तो खैरी सलाह हमारे घर भी आएगा एक दिन, देखी तू आएगा, क्यों नहीं आएगा? अल्लाह क्या लग रहा था, सफेद कुर्ता शलवार फड़ फड़ करती हुई, लट्ठे की शलवार और नाल बोस की 2 कोरा बोस की का कुर्ता और एडी वड्डी चैन सोने की नाल घड़ी। क्या लग रहा था, क्या सुल्तान आई लगता होगा जो वो लग रहा था। गोरा चिट्टा सोना शहजादा। और ताई को देखो, ताई क्या कह रही थी पता है? कह रही थी जितना मेरा पुत्र सोना है ना उतनी ही मैंने सोनी अपनी नूह लेके आनी है। आंखों से चमक ही नहीं जा रही थी। वैसे सही बात है अम्मी, तो वहीं से जो लोग आते हैं ना रिश्ते बड़े अच्छे मिलते हैं उनको। ना कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो वहां, ना कोई ये पूछता है कितना कमाते हो, ना कोई डिग्री चाहिए, बस एक से बढ़ के एक रिश्ता मिल जाता है। दुबई का ठप्पा होना चाहिए। किस्मत हो तो ऐसी। उसमें कुछ अच्छा लगने वाली बात है? काला सा है, आपको पता नहीं क्या अच्छा लगता है उसमें। खैर काला तो कोई नहीं है, हाँ नमकीन है। लड़के ऐसे ही होते हैं, नमकीन सांवले सांवले अच्छे लगते हैं, नमकीन नमकीन सांवले सांवले। अच्छा ये बता, तुझे कैसा लगता है? इशफाक गुम्मन भाईजान बड़े अच्छे हैं वो तो। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी ना तो मुझे स्कूल हाथ पकड़ के लेके जाया करते थे वो। हमारे घर के जितने भी नौकरों वाले काम थे सारे वो ही करते थे। सब्जी ले आना, दूध, आटा, चावल, चीनी, हमारे घर के सारे काम वो ही करते थे। पागल होगी, बकवास कर रही है। नौकर नौकर लगाई हुई है। वो मुझे देखता था कि चाची बेचारी कल्ली लगी हुई है तो हेल्पर था मेरा, मदद कर देता था। नौकर 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 क्या होता है? अम्मा हमें क्या पता, यहाँ आके शोए मार रहे, वहां दुबई में भी ना ऐसा ही कोई काम करते होंगे। वो होते नहीं बड़े बड़े स्टोरों पे कोई छोटे छोटे मुलाजिम जिनको सामान इधर से उधर रखने के लिए बुला लेते हैं। यहाँ आके बड़े बन रहे हैं। मैं बड़ा कमाता हूँ, दुबई से आया हूँ। जी नहीं, वहाँ फोर्डमैन लगा हुआ, सुपरवाइजर है बिजली के महकमे में। तो फिर फोर्डमैन ही लग सके ना। मैं कहती हूँ नौकरों की खसलतें ना बदलती नहीं है। यहाँ पे भी वही, वहां पे भी जाके ज्यादा से ज्यादा फोर्डमैन ही लग सके आपका भतीजा। बकवास बंद कर। टाटा लगाई हुई है, नौकर नौकर नौकर। जा जाके पानी लेके आ। ये नहीं सोच रही माँ गर्मी में आई है पानी पिला दूं? जा लेके आ पानी। जा रही हूँ। और ये अंडे भी उठा के ले जा। बकवास गाड़ी। अपनी डाली थी बर्फ मैंने सारी पिघल गई है। भी ना ही हो इंसान पर। ये ले। मैं मर गई, इतना गर्म पानी। पत्ती और दूध भी ले आती, चाय बना लूं मैं। फ्रिज को ना सुबह से फॉलेज हुआ है। मेरी क्या गलती है, इतनी दफा बर्फ डाल चुकी, ठंडा होके ही नहीं दे रहा पानी। अरे अल्लाह, इस घर में कोई खुशी की खबर नहीं मुझे कभी मिली, हमेशा पैड़ी खबर मिली। अम्मा ये जितनी भी चीजें हमारे पास है ना अब्बा के जमाने की। जब अब्बा ही नहीं रहे तो चीजें क्या खाक चलेंगी? चीजें तो फिर भी चल रही हैं, शुक्र कर। और तेरा अब्बा छोड़ के चला गया रास्ते में मुझे। उस वक्त हम देखा करते थे वीसीआर पे फिल्म लाके रूप की रानी, कितना एंजॉय करते थे। मुझे याद है तब कि मैं कल्ली बैठ के रो रही हूँ तेरे सिर नू। अच्छा आपको पता है मैं मामू के घर गई थी, वहां सईद भाई आए हुए थे, लेकिन ज़ारा आप ही कह रही थी कि मैंने उनके साथ नहीं जाना। पता नहीं क्यों। हाय क्यों? मेरा ख्याल है वही मसले जो उनके चीजों के चलते रहते हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ससुराल के मसले। पता नहीं ऐसी कुछ रो रो के कह रही थी मामी से। हाय भाई बेचारा तो बहुत परेशान होगा। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? बेटा
बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अब्बा के पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसे आएंगे ना तो तुम्हारे मियाँ ने जो लिस्ट दी है ना उससे ज्यादा ही चीजें लेके दूंगी मैं। तो फिर अम्मा तब तक मैं यही बैठी रहूं? परेशान क्यों हो रही हो? अपने अब्बा की तो घर बैठी हुई हो, और वो लोग जो चीजें मंगा रहे हैं वो हम भिजवा देते हैं। तुम्हारी क्या जरूरत है हमें? देखा अम्मा, देखा कैसी जुबान चलती है इसकी। ठीक ही तो कह रहे, तुम्हारे मियाँ की तो मर्दों की नहीं औरतों वाली खसलत है। देखा नहीं था जहेज की कैसी लिस्ट बना के दी थी? एक टेबल लैंप, एक कंबल, वॉल क्लॉक, 4 लिहाफ। बस करो अम्मा, भूल जाओ उन बातों को। अरे वो आज तक टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल को भूला है जो मैं भूल जाऊं? और तुम्हें पता है मेरा पीएचडी दामाद क्या कह रहा था? कहता है 2 साइड टेबल दिए और सिर्फ 1 लैंप दिया है। गद्दा ऐसा दिया है जिसके स्प्रिंग चुभते हैं। वैसे तो वो टाट पे ही सोता था जैसे पहले। और फिर लिहाफ ऐसा दिया है जिसमें से पैर सारे बाहर निकलते हैं। मैं बात करूंगा सईद भाई से। खुदा का वास्ता है तुम कुछ मत कहना प्लीज। तो क्या करें, सारी जिंदगी उनकी बातें सुनते रहे। मैट्रेस नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी। तुम लोगों के गुस्से से तो मैं बहुत परेशान हूँ। और ज़ारा, सईद ने तो बहुत ही मायूस किया है। मैं तो समझी थी पढ़ा लिखा है, काबिल है, अच्छा घर है, लेकिन अम्मा पढ़ लिख जाने से किसी की फितरत नहीं बदलती, रहने दें। और ऊपर से 7 साल से औलाद की शक्ल भी नहीं देखी, वो ताने अलग मिलते हैं मुझे। लो, इसमें भी कसूर हमारा ही है। अम्मा इसमें कसूर किसी का नहीं है, इसमें कसूर किस्मत का है। बुरी बात बेटा, किस्मत को ऐसा नहीं बोलते। दुआ करो अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अल्लाह मियाँ के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मामी, अल्लाह ताला भी उनके लिए कुछ नहीं करते जो खुद अपने लिए नहीं कुछ करते। आपको पता है सईद भाई क्यों इनको रोज रोज भेज देते नई नई फरमाइशों के साथ? क्योंकि ये आ जाती हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अरे जिन लड़कियों को अपने घर बसाने पड़ते हैं ना, उन्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हें क्या पता? मैं तो नहीं मानती। अगली दफा वो आपको आने के लिए बोले ना, उनको मुंह पे बना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगी। देखते क्या कर लेंगे वो। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं होगा ना तो अगली दफा उनके कहे बगैर ही आके बैठ जाएगा, है ना? मामी, लड़कियों की भी कोई इज्जत होती है कि नहीं? शौहर गलत भी करे तभी हमें बोलने का हक नहीं है। ये क्या बात हुई भला? कहती तो तुम ठीक ही हो, मगर दुनिया क्या कहेगी? इसीलिए तो निभा रही हूँ अब तक। आपको यही परेशानी है ना कि सईद भाई लेने नहीं आ रहे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? अभी भी तो दुनिया कुछ नहीं बोल रही ना। अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे दुनिया तब भी कुछ नहीं बोलेगी। लिख के ले लो। मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। क्या बना रहे हैं आप लोग आज खाने में? कद्दू। अम्मा बुला रही थी, मैं देख सकती हूँ। जब तक तुम उठोगे मैं पाकिस्तान जाने के लिए घर से निकल चुकी होंगी। अलमारी और घर की चाबियां स्टडी टेबल की पहली दराज में है। ड्राई क्लीनर्स को फ़ोन कर दिया था, तुम्हारे कपड़े कल मिलेंगे। उसका नंबर मैंने फ़ोन बुक में पहले सफ़े पर लिख दिया है। तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मैंने कंसोल टेबल पे रख दी है। फिर भी अगर ज़रूरत हो तो पूछ लेना। खुदा हाफिज़। आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इधर इधर बैठ। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर बैठ, तू इधर सामने बैठ। इंतजार तो मुझे भी बड़े दिनों का था। सोच रही थी आ गया है, पर पता नहीं इधर कब आएगा मुझसे मिलने के लिए। बड़ी बेचैन थी। हाय अल्लाह, मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं। वैसे गर्मी तुझे भी बड़ी लगती है, मुझे भी बड़ी लगती है, और ये पक्का मनहूस चाल ही नहीं रहा। ओ चाची बस कर दे, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। और मेरे चाचे का घर है, मेरा अपना। हाय मां सदके, जैसा सोना तू है ना वैसे ही सोनी सोनी गल्लें करता तू। वाह लग रही है ना तुझे? वैसे वहां तो है गड़म पर लग रही है ना। मैं कह रही थी कि सारे ग्लास। मैडम ये देख कौन भला आया ये? एक सेकंड मैं पूछती हूँ। ये वही है ना हमारे इशफाक गुम्मन भाईजान? पता है जब से अम्मी आपकी तरफ से आई है ना, सिर्फ आपकी बातें करती है। इशफाक ऐसा है, इशफाक वैसा है। अम्मी की ना बड़ी बुरी आदत है, खाम बस हर किसी की तारीफें करती रहती हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, आप भी ठीक ठाक है। अब आ ही गए हैं आप तो फिर मैं कुछ पानी वानी ले आती हूँ आपके लिए। लेके आना शरबत, वो लाल वाला। लाल शरबत खत्म हो गया।
पीला ले आ, जा दफा हो। बार बार करती रहती है, भोली बड़ी है। बर्फ डाल के नहीं, बहुत सारी बर्फ नहीं है घर में, चीनी भी कम है। छोटे मुझे का बस ऐसी बड़बड़ करती रहती है, इसकी आदत है। अच्छा मुझे ये बता, वो जो मशकूर थे उधर, वो जिनके 7-8 बच्चे छोटे छोटे मोने 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 काले काले बच्चे होते थे ना, उनका क्या हाल है? वो कैसे वही होते हैं? बड़ा कमाते हैं सुना है। इधर उन्होंने गड़बड़ बना लिया। वो वहां पे वो सोने की ईंटें भी मिलती हैं, वो भी लेके आते हैं ना। तू लाया? अगली बारी ले आऊंगा चाची तेरे लिए। हाय अल्लाह, सदके जाऊं तेरे। ये ले जी, डाल के दे ना। मेरे हाथ में मोच आई हुई है, आप खुद डाल के दे दें। चल मैं डाल देती, मेरा पुत्तड़ है, ऐसी क्या बात है? वो हमारा ना कुछ दिनों से फ्रिज खराब हुआ है। मैं मामू के घर से ना सुबह सुबह बर्फ लाके अपने कूलर में डालती थी, शाम तक पानी ना ठीक रहता है। बाहर की बर्फ नहीं पी सकते ना अम्मी, और मेरा गला खराब होता है। मीठा थोड़ा कम होगा, बुरहान को पसंद नहीं है मीठा हो, तो इसलिए मैं डालती ही नहीं हूँ। थोड़ा मुझे पता है ठंडा भी कम है, लेकिन आप तो पी लेंगे नहीं। बुरहान है, बुरहान वो इसका कजन है ना, वो मेरे मामे का, वो मेरे भाई का बेटा है ना, भाई है ना, बड़े भाई, वो इधर ही रहते हैं साथ ही, उनका बेटा है। ऐसे बचपन में खेलते कूदते रहते हैं, तो बड़ी दोस्ती है, बहन भाई है ना। और बताएं दुबई में क्या क्या करते? बड़ी सारी दोस्तें मेरी दुबई गई थी शादी करके, वापस आके वो मुझे बताई थी वहां पे इतने बड़े बड़े शॉपिंग के प्लाजे हैं, बड़ी सारी शॉपिंग करके लाई थी। और वो क्या होता है वहां पे, वो जो अरबियों का खाना मिलता है, खाया आपने कभी? सारे पते हैं इसको। मैं दुबई में नहीं होता, मैं अजमान होता हूँ। हैं अजमान होते हैं आप? वो तो दुबई में ऐसे ही है जैसे गाँव होता है यहाँ पे गुजरा वाला। तो फिर क्यों है, वो भी दुबई है ना। दुबई नहीं होता, पर खैर। बस चुप कर जाना, बहुत होगी, चुप कर। हाँ हाय अम्मा, पहली बार इशफाक गुम्मन भाईजान हमारे घर आए हैं, अब उनकी खातिर नहीं करेंगे तो कितना बुरा लगेगा। वो कहेंगे मैं उनके घर गया, मुझसे किसी ने बात ही नहीं की। छोड़ इसको, इसकी तो आदत है बार-बार करने की। तू बता, अम्मी तो खुश होगी ना? अरे अपा बुल्किसा को तेरा कोई इंतजार था, हर वक्त कहती थी हाय मेरा पुत्र कब आएगा, मैं इसको परोठे खिलाऊंगी, मैं इसको देसी घ्यो खिलाऊंगी। खिलाड़ी है पर खाना तो खूब। अच्छा वो अगली बार आएगा ना, तो मेरे वास्ते ना वो नहीं होता जो जारजट का दुपट्टा, उसका नाम था 7330 का, मोटा वाला जारजट, वो लेके आई जरूर। अच्छा मुझे बड़ा शौक है। कितना कमा लेते हैं आप? सही कमाता है, बड़ा अच्छा, मुझे पता है। बड़ा कमा। थोड़ में है ना उधर, है ना बेटा? थोड़ में है ना। पी लेना, पी ले, कोई गल नहीं, गड़ा मैं पर कोई गल नहीं। अल्लाह, इस गर्मी ने मार दिया है, अल्लाह की कसम है। और ये पक्का मनूस भी जुए की रफ्तार से चलता है। हाय ला मैडमा, ये जो पक्के है ना, ये मेरी अम्मी खुद बना लिया करती थी, और साथ नाले भी बना लिया करती थी। हमने तो कोई बाजार से खरीदे ही नहीं थे। कितने का होगा भला? ये 150 रुपए का तो होगा, है ना? एवी 50-50 के मिल जाते हैं अम्मी। ऐसे नहीं मिलते 50-50 के, बकवास कर रही है। आ जाओ, खुला है बुआ। हाय अल्लाह जी, फड़ी जी, फड़ी जी। है ये क्या है अम्मा? ओए ओथे ओथे रख। ओए ओथे, ओथे रहमते साइड पे कर, रहमते साइड पे। और रहमते, अल्लाह की रहमते, शुक्र कर अल्लाह का, अल्लाह ने सुन लिया। हाय अल्लाह, अब हम गर्म कमरे में नहीं सोएंगे, छत पे नहीं सोएंगे, कमरे में लगाएंगे एसी और उसमें सोएंगे। हाय सत्या जावा मैं तेरे। हाय होड़ भी है चीजें, होड़ भी है, वो एलवीडी भी है, टेलीविजन है दीवार में जो लगता है वो वाला। चुप कर जा, तू बना के क्यों खड़ी है? जा लेके आ कुछ, बोर्ची खाने में जाके लेके आ गरम ठंडा उसके लिए। जा शुआ के लिए रख ला, जा गड्डी। अब तो तू खुश है ना चाची? हाय सदके जावा, जीता रहे पुत्र। तूने तो पुत्रों वाला काम किया। पुत्र हूं मैं तेरा, तू मुझे पुत्र समझती है ना, इसलिए मैं ये अपना फर्ज समझ के ले आया हूँ। हाय वादा याद है ना तुझे अपना चाची? बिल्कुल याद है मुझे, तू बिल्कुल फिक्र करता है।
तेरे से अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिल सकता है। बस अभी ये बात तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, मैडू को ना पता चले। मैं उसको अपने तरीके से समझाऊंगी, तो फिक्र ना कर, ठीक है। चाची एक बात याद रखी, मेरी शादी मेहरमा से ही होनी चाहिए, ये बात पक्की है ना? ओ पक्की है, पक्की, फिक्र ना कर। अल्लाह जी। पापा के अंदर रख दो सामान। नहीं नहीं, वो तो मैंने पूरी फाइल देख ली थी। हाँ पापा, ये कल जो काम रह गया था वो भी तो करना था मियाँ। पापा, नहीं पापा। अरे मारूफ, तुम अचानक बगैर इत्तला के कैसे आ गए? बस पापा मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज करूं। अच्छा पापा ये बताएं कि आपकी तबीयत अब कैसी है और ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। वैसे इतनी दूर रहकर भी तुम ऑफिस के एक एक मामले से इतनी बाखबर रही हो कि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम ऑफिस में नहीं हो। ऑफिस के बारे में तो आपने बता दिया ना, अब ये बताएं कि आपकी सेहत कैसी है। मैं जानती हूँ आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं अपने तबीयत के बारे में। अरे झूठ और तुमसे कोई कैसे बोल सकता है? ये बताओ, ऐसा लगता है कि अब तुम ज्यादा दिन यहाँ रहोगी। वो अहमद शाह कैसा है? खैरियत? क्या बात है? पापा हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे भी आपको देने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं। खैर इस मौजू पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम अच्छी सी कॉफी पीते। ठीक है पापा। ठीक है। और चाची ये फ्रिज ना चौकी पे रखी, ऊंचा ऊंचा लगेगा ना, मल्लेदारों पे भी थोड़ा रोब हो जाएगा। हाँ शोशा हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है तू, ठीक है। आजा पुरानी, आजा 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 आजा। अब मैं चाची जरा ना गड्डी वाले को किराया दे के आता हूँ। हाँ हाँ तू जा। देखा तूने कितना सामान लेके आई, शवाक लेके आए सारा। कल आया था ना तो बेचारा मैं बैठी ऐसी पक्का चल रही थी तो कहने लगा हाय चाची इतनी गर्मी में बैठी है, उसको तरस आ गया, बस चला गया। सुबह में उठी हूँ तो ये सारा कुछ लेके तो बुए पे आ गया। मेहरमा का है? मेहरू का है? मेरू वो बोर्जी खाने में उसके लिए चाय बना रही है। हाय अल्लाह कितना कुछ आ गया। मेहरू मान तुम इतने मजे के आलू के पराठे बनाए ना तुमको, तो तुम्हारे लिए भी बना दूं? तो नहीं यार, तुम्हें ही मुबारक हो। मैं तो समझ रहा था नाश्ता किसी ने किया नहीं होगा, हलवा पूरी लेने जा रहा था तो तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ, मगर यहाँ तो सब कुछ ही हो चुका है। नहीं तो मैं बना दे। बुरहान कहाँ जा, इसको क्या हो गया है? हद हो गई है, एक तो पूछा है मैंने कि बना दूं या नहीं। हाय मैं सदके जाऊँ, इधर गर्मी बहुत है। उधर आजा, हौला हौला पक्का चल ही रहा है। आजा मेरा पुत्र, इधर बैठ, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। ये मनूस भी इधर बैठ जा। साथ ये भी चलती है ना, अभी ठीक है ना? और चाची बस कर दे, बस कर दे, अब तुझे टेंशन लेने की भी लोड नहीं है। कल तक मैं तुझे एसी भी लगा दूंगा। मैं सदके जाऊँ मेरा पुत्र, तेरे होते मुझे क्या लेने की जरूरत है? वो क्या तू कह रहा था? टेंशन हाँ वही, वो लेने की मुझे क्या जरूरत है? तू जब है मेरे सामने मेरा पुत्र। ए मैडू जल्दी ले आ, क्या हो गया? पाए गला रही है। एक पराठा बनाना है, स्यापा पे जल्दी आ जा। ऐसे देर होगी, जरा आ रही हूँ ना, रास्ते में हूँ। है बड़ी सुगर वैसे, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे जरा देर होगी आज। हाथ जल गया मेरा। ओ ये अंडा तो खराब हो गया, अब आप कैसे खाएंगे? पर आप तो खा लेंगे, आप तो कुछ भी खा लेंगे। नहीं पागल हो गई, हाथ टूटे ना तेरे। साढ़े पराठे का मजा कुरकुरा काटती। कुरकुरा तो पहले हुआ था, अभी तो सिर्फ किरकिरा हुआ है अम्मा। जबर और जेर का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ओ कोई गल नहीं चाची, अब मजा कुरकुरा हो या किरकिरा, ओ मैं खा लूंगा। देखा नहीं तूने इतनी गर्मी में खड़े होके मेरे लिए बना के लाई है। ओ थोड़ी हाजिर जवाब है, और मुझे हाजिर जवाब लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। खा लूंगा मैं चाची, कोई बात नहीं। खा मेरा तो पुत्र। खा चाची। नहीं तू खा, मुझे तुझे देख के खुशी होगी। ये ना खराब हो गया थोड़ा, मैं
दोबारा बना के लाती हूँ। अब 4 घंटे ना लगा के आई, जल्दी आई। गई है, पता वैसे है बड़ी सुगड़, सारे काम आते हैं इसको, बस तुझे देख के घबरू गई है जरा। अच्छा चाची, फिर मैं चलता हूँ, मैं कल आऊंगा। नहीं वो लेके आ रही है पराठा। और नहीं चाची, वो कोई काम है मुझे जरूरी, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा मैं। वादा कर, फिर आएगा जरूर। वादा जरूर आऊंगा। सही, मेरा पुत्र तो जीता है, शाम को जरूर आएगी। जरूर आऊंगा। चल ठीक है। जी ये भी है। थैंक यू। मुझे इस बात पर हैरत भी है और अफसोस भी है कि वो ऐसा क्यों सोचता है, जबकि हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसकी यहाँ औलाद हो, उसकी एक फैमिली हो। इसलिए पापा कि उससे ऐसा लगता है कि औलाद उसकी आज़ादी की राह में रुकावट बनेगी। उसने तो बहुत से फ्रेंड्स को ये भी नहीं बताया कि हम शादीशुदा हैं। जिंदगी में मुझसे पहली बार किसी को पहचानने में गलती हुई है। मेरा ख्याल था कि तुम लोग इतने साल से एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगे होगे, समझने लगे होगे, मगर वो किसी को जानना ही नहीं चाहता पापा। वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है। बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। पता है पापा, जब मैंने उसे ये बताया कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो मेरा ख्याल था वो मुझे रोकेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी पापा। मैंने इतने साल उसके साथ ये सोच के गुजारी कि शायद वो ठीक हो जाए, शायद उसे एहसास हो जाए कि वो गलत है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तुम यहां से नहीं जाओगी, बल्कि मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। अरे ला, कितनी अच्छी चीजें सारी उम्र दुकानों पे देखी हैं, ये नहीं सोचा था एक दिन मेरे घर में भी आ जाएंगी। अम्मा, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? जो हो रहा है ना, बड़े अच्छे तरीके से पता है आपको भी और मुझे भी। तो फिर क्या करूं मैं? ये जो इशफाक के सामने आप बिच बिच जा रही है ना, ये बात मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। अच्छा तू जानती है तो फिर सुन ले, मैंने फैसला कर लिया। अच्छा, क्या फैसला किया आपने? जरा मुझे भी तो पता चले। मैंने ये फैसला किया है कि तेरी शादी इशफाक कुमन से होगी। वाह जी वाह, फैसला भी कर लिया, शादी भी मेरी हो रही है और मुझे अब पता चल रहा है। बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्या मुझे अभी भी बता रही हैं? आपको उसकी और मेरी उम्र का फर्क पता है? 9 साल बड़ा है वो मुझसे। हद होती है वैसे अम्मी। अरे पागल बेवकूफे, शादी के लिए लड़कों की उम्र नहीं देखी जाती, उनकी कमाई देखी जाती है। इतना कमाता है कल्ला फोड़ मैंने दुबई में, पागल जैसी। और क्या चाहिए? और शुक्र कर तुझे पसंद कर लिया खुद, मुझे कहना नहीं पड़ा। अम्मा, आपकी शादी है या मेरी शादी? मेरी है ना, तो फैसला भी मुझे करना चाहिए नहीं? चुप कर, बकवास बंद कर। मैं तेरी माँ हूं कि तू मेरी माँ है? अम्मा, जब से आपा बिल्किसा को पता लगा है वो तड़प रही है, वो कह रही है किस वक्त मैं रिश्ता लेने जाऊं, मरी जा रही है। देख मैडू, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा तो नहीं चाहूंगी ना? क्या उसमें कमी है मुझे बताओ, उसमें कमी क्या है? लंबा चौड़ा गबड़ू जवान है। हाँ तो अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई भी कोई नहीं है उसमें। आपको कहाँ से अच्छा लग रहा है वो मेरे लिए? अजीब काला अनपढ़ जाहिल गांव का आदमी उठा के आपको मेरे लिए मिला। आपने देखा है मुझे? मेरे साथ कोई जोड़ बनता है उसका? हाय हाय, लड़कों की तलीम जुनून नहीं देखी जाती, कमाई देखी जाती। इतना कमाता है पागले, ऐश करेगी, बड़े बड़े होटलों में खाना खाएगी। तो तेरी सहेलियों ने बताया वो अरबी खाने खाएगी, ऐश करेगी ना, बेवकूफियां मार। बकवास बंद कर। जब से तेरा अब्बा मरा है मैंने देखा क्या, एक सुक्का सा नहीं मैंने लिया। अगर अब सुक्का सा लेने लगी हूँ, तेरा रिश्ता अच्छी जगह होने लगा है, तो तुझे क्या तकलीफ है? मैं भी दुबई के फेड़ा लगाऊंगी, पर तुझे कोई कदर ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं। हाय हाय, पिटे मुंह, पागल जी, बिगाड़त जी, कोई समझ ही नहीं आती। थोड़े में बहुता पड़ गया ना, बढ़ियाई 5 फूला डानी, अपने आप को समझती पता नहीं क्या है। बुरहान, बुरहान,
क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है? क्यों आई है? मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि इशफाक भाई आ रहे हैं अपने घर वालों को लेकर मेरी तरफ। मुझे क्यों बताने आई है? मेरी ड्रामे ना जरा कम किया करो। बहुत खुश हो रहा हूँ उसके आने पे तुम। भाड़ में जाओ तुम। मैं जा रही हूँ मामू जान के पास उनको साफ साफ बताने। क्या बताओगी? क्या बताओगी उन्हें? वो रिश्ता लेकर आया तुम्हारा? जी नहीं, मैं उनको बताऊंगी कि तुम कितने जहर लगते हो मुझे। ये जो तुम्हारे बाल है ना, जो तुम अपनी तरफ से बड़े हीरो बन के घर से निकलते हो, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। और ये तुम्हारी पहनने ओढ़ने का तरीका, तुम्हारी शक्ल। एक मिनट। क्या है? क्या कह रही हो? भुलवा दिया मुझे। मैं बता रही थी तुम्हें कि तुम मुझे कितने बुरे लगते हो। कुछ भी तुम्हारे बारे में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना तुम्हारे कपड़े, ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारे दांत, ना तुम्हारी आवाज। और जब तुम मुझे मेहरू कहते हो ना, तब तो मेरा दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। मेहरू? मेहरू मत बोलो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने टफ टाइम से गुजरी हो। मुझे तो खुद ही यकीन नहीं आता कि मैंने उसके साथ इतना अच्छा किस तरह गुजारा। तो मैं यही तो कह रही हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? फैसला कहाँ लिया फिर? अभी तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ, शायद उसे एहसास हो जाए। और अगर उसको एहसास ना हुआ तो फिर मेरी किस्मत। लेकिन मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ जिसमें दो लोग साथ तो रह रहे हो लेकिन साथ जी नहीं रहे। देखो मारूख, अगर ये बात कोई और करता तो मैं सोचती, लेकिन तुम कर रही हो। अब अगर तुम कह रही हो ये सब, तो जरूर इसका मतलब है कोई ऐसी बात हुई जिसने तुम्हें बहुत हर्ट किया। फिर भी मैं यही कहूंगी कि एक बार अच्छी तरह से सोच लो। ये बहुत बड़ा फैसला है। वक्त कितना बदल गया ना फरा। शादी से पहले हम लोग कितना हंसते थे, कितनी मजे मजे की बातें करते थे, कितने आजाद होते थे, कितने बेपरवाह थे। और अब वक्त के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है। क्यों क्यों बदलना पड़ता है हमें खुद को? हम वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे हम लोग हैं? शादी के बाद सारे उसूल औरत पर ही क्यों लागू होते? ये तो दोनों का काम है ना कि इस रिश्ते को बचाने के लिए दोनों एफर्ट करें। सिर्फ औरत ही कुर्बानी क्यों देती है? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात बताओ, मुझे वही हंसती खेलती मारूफ चाहिए जैसे हम शादी से पहले हुआ करते थे। अब चेयर अप प्लीज मेरे लिए। सुनो, हम किसी दिन डिनर करते हैं साथ। ठीक है।
क्या मुंह बसोर के बैठ गई हो तुम? क्या हो गया? मैं 10 दिनों के लिए जा रहा हूं, सारी जिंदगी के लिए तो नहीं जा रहा। इससे तुम क्या साबित करना चाहती कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, मेरी बड़ी फिक्र है तुम्हें? तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ चुका हूं। अच्छा तुम ये तो सोचो कि मैं इस घर में 10 दिन कैसे अकेले रहूंगी। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हें मैं कैसे लेकर जा सकता हूं? मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, उनकी बीवियां जा रही हैं साथ जो तुम जाओगी साथ। बीवी होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे घर के किसी कोने में सजा के भुला दिया जाए। तुम्हारे वक्त पे मेरा भी तो हक है अहमद शाह। तुमने कितनी मुश्किल से छुट्टी ली है, तो ये 10 दिन तुम मेरे साथ भी तो गुजार सकते थे। मारो, हम इस घर में साथ रहते हैं। What else do you want? हम साथ उठते बैठते हैं अहमद शाह, खाते पीते। तुम मेरे साथ तो हो लेकिन मेरे पास नहीं हो। मुझे जब तुम्हारी जरूरत होती है, जब मुझे तुमसे कोई भी बात करनी होती है, तुम मेरे साथ बैठे होते हो, लेकिन तुम्हारा जहन उस वक्त भी कहीं और होता है, कुछ और ही सोच रहे होते हो तुम। हम एक छत के नीचे अजनबी बनते जा रहे हैं अहमद शाह। साथ होने और पास होने के फर्क को समझो। मैं अब बिखरने लगी हूँ। I don't understand कि तुम्हारा मसला क्या है। देखो, इतनी पाबंदियों में मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब तक तो तुम्हें इस बात की समझ आ चली चाहिए। मैं कोशिश करके भी खुद को ये नहीं समझा सकती अहमद शाह। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे जिद करके शादी की थी, किस तरह तुमने पापा को मनाया था। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने जिद करके शादी की, लेकिन मैंने शादी की थी, पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाली। मुझे बचपन से ये बात नहीं पसंद कि कोई भी मुझ पर पाबंदी लगाए या मुझे रोके टोके। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो और मुझे अपनी मर्जी से गुजार देता। ऑलराइट? और मैंने तुम्हें कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे कभी ये एहसास भी नहीं दिलाया तुमने कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत रखती हूँ। अगर हमारी औलाद होती तो शायद मैं। अच्छा ना यार, कह दिया आई लव यू, आई लव यू। क्या 10 दिन की तो बात है, 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जाओ। I'll see you in 10 days. अम्मा, हाँ, यहाँ क्यों लेटी में? फ्रिज क्यों खोला हुआ है सारा का सारा? क्यों खोला है? सो रही हूँ, तुझे नजर नहीं आ रहा? गर्मी इतनी बार, सो रही हूँ आराम से। हाँ, मैं मर गई। भाई एसी होता है इस काम के लिए, फ्रिज की सारी गैस निकल जानी है। पता है, बहुत ही सियानी ना बन। गैस चूल्हे में होती है, इसमें कौन सी गैस है? एसी भी ठंडी हवा देता है, ये भी ठंडी हवा देता है, और कौन सी बात है इसमें? क्या फर्क है? ना कर बंद। अम्मा, उसके खराब हो जाएगा, खाना किधर रखेंगे? हद होती है एक तो। मेरी बात सुन, तू भी इधर मेरे साथ पै जा, बात बहुत गर्मी है ना, जिद्दे लगा मेरे साथ। आजा। अम्मा, अगर फ्रिज खराब हो गया, खाना कहाँ रखेंगे? खराब हो जाएगा सब कुछ। जा खसम खा दफाओ, नहीं तो नाफिक। दरवाजा खोल के जा। खोल रही हूँ मैं, खराब हो गया ना, मुझे ना कहिएगा। इधर आ जा मेरे साथ। नहीं, मैं अंदर ही सही। जा जाके गर्मी में पड़, मुझे क्या लगे पागल जैसी, अकल ही कोई नहीं।
रही है तुम्हें कि तुम मुझे कितने बुरे लगते हो। कुछ भी तुम्हारे बारे में ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना तुम्हारे कपड़े, ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारे दांत, ना तुम्हारी आवाज। और जब तुम मुझे मेहरू कहते हो ना, तब तो मेरा दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं। मेहरू मत बोलो मुझे। बुरहान, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ठहर जाओ, आ रही हूं मैं नीचे। ये क्या बदतमीजी है? ये तो मोबाइल है। बदतमीजी तो वो है जो तुम कर रही थी और मैंने रिकॉर्ड कर ली। नहीं, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बहुत स्मार्ट हो तुम, बहुत हैंडसम हो। एक बात तुम याद रखो, चिराग लेके भी निकलोगे ना, तब भी तुम्हें मेहरमा जैसी खूबसूरत और बदतमीज लड़की नहीं मिलेगी। आया बड़ा मुझे बदतमीज करने वाला। मैं पागल हूँ? जब दिन की रोशनी में भी चांद दिखता है तो कोई बेवकूफ ही होगा जो चिराग लेके चांद ढूंढने लगेगा। तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। कैसा? बंदा कम से कम थोड़ा कष्ट कर लेता है पूछने का कि मैं आई क्या कहने के लिए थी तुमसे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे बताए बगैर रह ही नहीं सकती, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। बता दो। बिल्कुल बताती हूँ। वो जो इशफाक भाई है ना हमारे, मेरी ताई जान के बेटे, वो मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं घर पे मेरे। बस। हो हंस रहे हो तुम? फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हें? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेहरमा सिर्फ मेरी। मेहरमा वो है जो मौलवी तक के सामने ना कह के उठ के मेरे पास आ जाएगी। अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए, फर्ज करो अगर ऐसा ना हुआ तो? अम्मी ने अगर अपनी जबान दे दी तो पता है ना क्या होगा? उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती हाँ करवा लेनी है, कसमें वादे देकर। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मौलवी के सामने मुझे ऑकवर्ड करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना मामू मामानी को मेरा रिश्ता लेके घर पर आ जाए, फिर ना मुझे कहना कि कुछ किया नहीं मैंने। बैठे रहो, यहीं बैठ के मुस्कुराते रहो, कुछ मत करना। शादी हो जाएगी ना मेरी, तब भी यहीं बैठ के गाने सुनते रहना तुम, या मेरी रिकॉर्डिंग।